ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। नीलाम्बुजश्यामलकोमल नमामि रामं रामं रघुवंशं अतुलितबलधामं अमग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। उनको लगता है कि सब लोग पड़ गए हैं उनका राजतिलक करने के लिए, तो इसीलिए उन्होंने सभा में सब कर फिर से आप लोग फिर राजतिलक मेरा करना यह कह करके आप मुझे और कष्ट दे रहे हो। और बताता हूँ कि वो है कि कल सवेरे होते ही मैं श्री राम जी से मिलने जाऊंगा और उनसे मिलके आने के बाद जो होना होगा, लेकिन पहले मैं उनसे मिलने जाऊंगा। यह बात को सुनकर के राज्यवासी बड़े प्रसन्न हो गए और सब लोग भरत जी की बड़ी प्रशंसा करने लगे कि कितने जो है महात्मा स्वभाव के हैं भरत जी। और सब लोग भी तैयार हो गए अब कि ये अच्छी बात आपने कही, और बोलते हैं कि निश्चित रूप से हम लोग सब जाएंगे राम जी से मिलने के लिए। ऐसे जो है सब लोग ऐसे बोल करके तब बोलते हैं सबके मन में बहुत आनंद, ठीक है, बहुत आनंद उल्लास, बहुत सबका मन खुश हो गया। तो कैसे उन सब का भाव है उसको गोस्वामी जी यहाँ पर वर्णन करते हैं। हम लोग देखेंगे 184 नंबर दोहा के बाद। हाँ सबके मन मोदुन थोरा जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा चलत प्रात लखीर उनीके भरतु प्राण प्रिय भे सबही के मुनि बंदी भरत ही सिरुनाई चले सकल घर विदा कराई धन्य भरत जीवन जग माही सीलु स्नेहु सराहत जानी ताई परस्पर भावड़ काजू सकल चले कर साजहि साजू जेहि राखहि रहु घर रखवारी सो जान
नहीं जनु गर्दनि मारी, ओ कहरहन कहिय नहीं काहू, कौन चाहई जग जीवन लाहू, जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहा। तो कहते भा सबके मन मोद न बात सुनते हैं, जैसे कि मानो कि जैसे मेघ को देख करके चातक और मोर पक्षी के मन में आनंद छा जाता है, बादल को देख करके जैसे चातक और मोर के मन में आनंद छा जाता है, तो ठीक वैसे ही लोगों का मन जो है बिल्कुल हर्षान्वित हो गया। चलत प्रात लख निरनौ नीके, भरत प्राण प्रिय भय सब ही के। अब दूसरे दिन जब प्रातः काल चलने की जो सुंदर निर्णय, ठीक है, भरत जी ने जो लिया, इस कारण से भरत सबके प्राण प्रिय हो गए। सब लोग भरत जी की इस बात को बहुत सराहना किए, सब लोग भरत जी की बात को जो है खूब पसंद किए, सबको अच्छा लगा कि भरत जी ये बहुत सुंदर निर्णय लिए हैं कि भगवान से मिलने वे भी चलेंगे, हम लोगों को भी लेंगे साथ में, ठीक है। तो इसलिए सब बड़े खुश हो गए। मुनि ही बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। तो अब कहते हैं कि सब लोग, अब जब ये बात का निर्णय हो गया कि कल सवेरे उठ के जाना है, तो अब सब लोग बड़े प्रसन्न होकर के वशिष्ठ मुनि की वंदना करके भरत जी को सिर नवाकर तब सब लोग अपने अपने घर में विदा हो गए, ठीक है, अपने अपने घर में चले गए। खुश हो गए ना, उनको तो लगा कि धन मिल गया, है ना, उनको तो धन मिल गया। बहुत बड़ी बात है उनके लिए कि वे भगवान जी से मिलेंगे। राम जी के मुख दर्शन नहीं किए इतने दिन हो गए, अब श्री राम जी के मुख सबको देखने को मिलेगा, राम जी की चरण, हाँ, सबको वंदना करने को मौका मिलेगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसलिए सब लोग बड़े प्रसन्न होकर के अपने अपने घर में चले गए। धन्य भरत जाहि, और सब लोग यही जो है सराहना करते जा रहे हैं भरत जी की। कैसी? बोलते कि धन्य भरत जीवन जग माही, भरत जी के जीवन जगत में सचमुच में धन्य है। ऐसे उनके जो है शील और स्नेह की सब सराहना करते जा रहे हैं। भरत जी के जो सुंदर व्यवहार, जो सुंदर उनके जो है आचार, और सुंदर उनका जो भगवान के प्रति प्रेम, इसकी सराहना सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। भरत जी को कितना डर था कि सब लोग उन पर डाउट करेंगे, है ना। और शायद मुझे लगता है कि भरत जी अगर अपने भाव को व्यक्त नहीं करते तो लोगों के मन में हो सकता है कि संदेह आता, लेकिन जिस तरह से भरत जी का भाव दिखाई पड़ा भगवान के विरह में कि उसमें सबके सब पिघल गए। अगर लोगों में कोई द्वंद्व होगा भी, कोई संदेह होगा भी, वो भी सबके सब समाप्त हो गया। वो सारे जो लोगों के मन के जो संदेह है वो सब दूर हो गए, नष्ट हो गए। भरत जी के भगवान के विरह में जो रोना, जो विषाद, जो क्रंदन, जो विलाप, उसको देखकर सबके मन एकदम साफ हो गया। और दूसरी बात, भरत जो अड़ गए
कि तब तक मेरा राज तिलक नहीं हो सकता है जब तक हम मिलके नहीं आएंगे। आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, अनुमति दीजिए कि मैं जाऊं, जाकर के भगवान जी से मिलूं और मिल करके हो सकता है मैं उनको लौटा के ले आऊं। तो इसलिए क्या हुआ कि ये जो भरत जी के ये जो भाव, भरत जी की ये जो निष्ठा, भरत जी की जो क्या बोलते हैं कि ये जो प्रबल उनके अंदर भगवान से मिलने की जो इच्छा, इसको देखकर, भरत जी की इच्छा शक्ति को देखकर, भगवान जी भरत जी की जो है ये जो दृढ़ संकल्प, जो उनका स्वभाव, इसको देखकर अब सारे जो अयोध्या पुरवासी सब उनकी प्रशंसा करने लगे, उनकी सराहना करने लगे। और सब के सब कहते हैं सचमुच में जगत में भरत के जीवन ही धन्य है, ठीक है, जिनके अंदर भगवान के प्रति इतनी प्रीति है। तो ये जो है ना, इस संसार में जो लेता है वो महान नहीं, जो देता है वो महान है, ठीक है। अब राम जी देकर चले गए इसलिए राम जी महान है, लेकिन राम जी की दी हुई चीज को भी भरत जी अब फिर उन्हीं को सौंप रहे हैं, तो इसलिए भरत जी की महानता और जो है बढ़ गई। राम जी तो महान है ही, लेकिन भरत जी के प्रति लोगों के मन में इसलिए सम्मान बहुत बढ़ गया। तो ये जो है ना, ये संसार की रीति है। वो केवल ऐसा नहीं कि जब राम जी थे ये बात थी और आज नहीं है, आज भी यह सत्य है। देखिए सत्य कभी बदलता नहीं, ठीक है, सत्य कभी नहीं बदलता है। और यही सत्य है कि इस जगत में जो दूसरों के लिए करता है, जो त्याग करता है, जो व्यक्ति के अंदर लोभ लालच नहीं दिखाई पड़ती है, निश्चित रूप से उसका समाज में जो है उसको विशेष स्थान मिलता है, निश्चित रूप से उसको सम्मान मिलता है। तो इसलिए भरत जी अपनी जगह प्रजावासियों के हृदय में बना लिए, ठीक है, अपने स्वभाव से, अपने शील और स्नेह, ठीक है, अपना व्यवहार और भगवान के प्रति जो प्रेम, ठीक है, भगवान के प्रति उनके मन में जो निष्ठा और जो उनका व्यवहार, जो विनम्रता उनके अंदर, इससे जो है वे लोगों के दिलों में जगह बना लिए, ठीक है। ऐसे वैसे संसार में लोग दूसरों के सम्मान नहीं करते हैं, लोगों को जब कुछ विशेष दिखता है तभी लोग सम्मान करते हैं, ठीक है। तो इसलिए भरत जी के व्यवहार, भरत जी के कारण से लोग भरत जी की पूजा करते। हाँ बड़ काजू सकल चले कर साज ही साजू, और सब आपस में कह रहे हैं आज बड़ा काम हो गया, हाँ बहुत बड़ा काम हो गया। मतलब क्या है, लोग चाहते थे लेकिन लोग कैसे करेंगे सोच नहीं पाते थे, लेकिन आज ये जो भरत जी जो अड़ गए, वो बोले राम जी से मिलने जाना है, तो इसलिए लोगों को भी इसमें मिल गया, हाँ उपाय मिल गया। तो इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ा काम आज हो गया, ठीक है। सकल चले कर साज ही साजू, सब अब चलने की तैयारी करने लगे, ठीक है। तो जाना है तो बहुत सारी चीजें साथ में लेकर जाना है ना, रास्ते के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब, तो इसलिए सब तैयारी लोग करने लगे। जही राख ही रहु घर रखवारी, सो जाना ये जनु गर्दनी मारी, हाँ। और जिसको रखा गया, मान लो रखवाली के लिए जिसको कहा गया कि सुनो तुम जो है घर के रखवाली करो, तुम रहो, तो वो सोचता है अरे मेरी तो गर्दन मारी गई, ठीक है, मुझे क्यों साथ में नहीं ले जा रहे हैं, मुझे क्यों यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। तो इसीलिए मतलब जिसको कहा गया कि तुम घर के रखवाली के लिए रहो,
तो उसका मन बड़ा दुखी हो गया, वो व्यक्ति बड़ा विषादग्रस्त हो गया। उसको लगा कि अरे ये तो बड़ा बंधन में मुझे डाल दिए। ठीक है, मतलब कोई रहना नहीं चाहा, सबके सब जाना चाहे, भगवान जी को देखना चाहे। तो को कह रह न कहिय नहीं काहू, को न चाहे जग जीवन लाहू। तो कोई कहते हैं कि कोई क्यों रहेगा, किसी को मत कहो रहने के लिए घर में, ऐसे ही घर को बंद करके चलिए, किसी को मत कहिए रहने के लिए, क्योंकि कोई अपने जीवन के लाभ को क्यों खोएगा, क्यों खोना चाहेगा, है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति का, इसका मतलब अयोध्या पुरवासियों के मन में अब जीवन का सर्वोच्च लाभ राम जी के दर्शन ही था। ठीक है, राम जी का दर्शन सबके लिए जीवन का सबसे बड़ा लाभ, यही सब मानते थे। ठीक है, और यही होना चाहिए, प्रत्येक साधक का भाव ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, और जो व्यक्ति सचमुच में संसार के माया मोह बंधन को तोड़कर जा पाता है, वही व्यक्ति राम जी का दर्शन पाता है। ठीक है, उसी को भगवान मिलते हैं जो व्यक्ति संसार के माया मोह बंधन को काट पाता है। जो इस माया मोह बंधन में पड़ गया वो तो इसी में रह गया, फिर वो भगवान को क्या पाएगा। ठीक है, हमारे सामने दो विकल्प हैं, या तो संसार या परमात्मा या ईश्वर। तो अगर हम संसार को चुने तो ईश्वर छूटे, और अगर हम ईश्वर को चुने तो फिर संसार छूटेगा। तो उपनिषद कहती है कि श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तौ संपरीतो विविनक्ति धीरः। ठीक है, तो बोलते हैं हमारे सामने श्रेय और प्रेय ये दो मार्ग हमेशा दिखाई पड़ता है, हर मोड़ पर ये दो मार्ग हमारे सामने हैं, एक श्रेय और एक प्रेय। ठीक है, तो प्रेय क्या है, प्रेय है जो प्रिय वस्तुओं का जो मार्ग है। ठीक है, जिस मार्ग में आपको अपनी प्रिय वस्तु मिलेगी। ठीक है, और श्रेय मार्ग किसको कहते हैं, बोले श्रेय मार्ग वो है जो हमारे लिए कल्याणकारी है। ठीक है, जो हमारे लिए मोक्षप्रद है उसको कहते हैं श्रेय मार्ग। ठीक है, इस मनुष्य के सामने ये दो मार्ग हमेशा दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो तौ संपरीतो विविनक्ति धीरः, धीर पुरुष इन दो मार्गों को समझकर विचार करके उसमें से जो है वे लोग चुनते हैं। ठीक है, धीर पुरुष ये दो मार्ग के ऊपर विचार करके वे लोग चुनते हैं। किसको चुनते हैं, ना श्रेय मार्ग को ही चुनते हैं। ठीक है, जो मोक्ष पाना चाहते हैं, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, जो चाहते हैं वो कुछ चुनते हैं। और जो लोग संसार के रस में डूबे हुए हैं तो वे लोग प्रेय मार्ग को चुनेंगे, वे कदापि श्रेय मार्ग को नहीं चुन सकते। ठीक है, तो प्रेय मार्ग में उनको अपनी प्रिय वस्तु मिलेगी, घर परिवार पोता जो है वो सब हमारी प्रिय वस्तुएं हैं जो हमको बहुत प्यारी है। ठीक है, उससे भी सुख मिलता है, लेकिन उससे जो सुख मिलता है क्योंकि वे वस्तुएं अनित्य है तो इसलिए उनसे जो सुख भी मिलता है वो सुख भी अनित्य ही होता है। वस्तु टिकाऊ नहीं तो उससे सुख कैसे टिकाऊ होगा। तो इसलिए प्रिय वस्तुओं से हमको
सुख मिलता है, लेकिन वो सुख टिकाऊ नहीं है, वो सुख अनित्य सुख है। और इस मार्ग को चुनने वाले कौन होते हैं? इस मार्ग को चुनने वाले वही लोग होते हैं जिन लोगों को संसार से आसक्ति है, संसार से प्रेम है। ठीक है, तो वे लोग प्रिय मार्ग को अपनाते हैं। पर जो अयोध्यापुरवासी है, वे सबके सब तो भगवान की सेवा करने सब आए हुए हैं। पता नहीं देवता देवी लोग, महात्मा ऋषि लोग सब आए हैं भगवान की सेवा करने, तो वे तो अपने कल्याण करने के लिए आए हुए हैं। तो इसलिए वे कैसे इस संसार की आसक्ति में रहेंगे? उनको कैसे संसार के प्रति आकर्षण हो सकता है? इसलिए कोई कहने लगे कि घर की रखवाली के लिए किसी को मत बोलिए, सबको जाने दीजिए, क्योंकि कोई अपने जीवन का ये जो परम लाभ है उसको कैसे खोना चाहेगा। इसलिए किसी को यहाँ रहने मत दीजिए, सबको जाने दीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे जो है लोग आपस में सब बातें करने लगे। मतलब सबके अंदर इतनी उतावली थी कि हम राम जी से मिलेंगे। ठीक है, हमको राम जी का दर्शन मिलेगा। तो इसलिए सब के सब अब बहुत उत्साह उमंग में भर गया था सबका मन, और सबके सब चाहते थे भगवान से मिले। तो जरऊ सो संपत्ति सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाई। तो लोग बातें कर रहे हैं, बोले वो संपत्ति, वो घर, सदन, वो सुख, वो सखा, वो माता पिता भाई, वो जले। ठीक है, जरऊ सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, माता पिता भाई स्वजन परिवार बंधु और घर धन संपत्ति वो सब जले। ठीक है, बोले कि सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाई। बोले जो श्री राम जी के चरणों के सन्मुख होने से सहायता न करे, ऐसी संपत्ति, ऐसा बंधु, ऐसा मित्र, ऐसा घर, ऐसा परिवार, ऐसी माता, ऐसे पिता, वे जले। माने हम लोग बोलते ना हिंदी में, भाड़ में जाए सब, बोलते ना, जाए सब भाड़ में, आग लग जाए, है ना। तो वही यहाँ पर लोग बातें कर रहे हैं। बोले उस संपत्ति का क्या जो राम जी के चरणों का दर्शन करने में सहायक ना बने, वो संपत्ति का क्या? ठीक है, वो परिवार का क्या जो राम जी के चरणों के दर्शन में अड़चन बने, तो उस परिवार को लेके क्या करेंगे? ठीक है, तो इसलिए सब में आग लग जाए ऐसे चीजें या ऐसे बंधु मित्र परिवार जो कि राम जी के दर्शन में अड़चन बने। ठीक है, माने लोगों को अभी अपने लोग अपनी चीजें अड़चन लगने लगे, बाधा लगने लगी। जिस दिन आपको जीवन में जो अपने संग्रह की हुई वस्तु, जिस दिन आपको अड़चन लगने लगते हैं, भार लगने लगते हैं, जानिए कि आपकी साधना शुरू हो गई। ठीक है, जिस दिन आपको अपनी संपत्ति, ठीक है, अपने संग्रह की हुई वस्तु वे आपको अड़चन लगने लगे, अपने सखा स्वजन मित्र बंधु परिवार आपको भार लगने लगे, तो जानिए कि आपकी साधना, आपकी यात्रा की शुरुआत हो गई। क्यों? क्योंकि वो वैराग्य का जो है संकेत है। ठीक है, वो वैराग्य का संकेत है। तो जब मन में वैराग्य आने लगा तो बस जानिए कि अब आप प्रभु की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, वही यहाँ पर अयोध्या पुरवासियों के अंदर दिखाई पड़ रहा है। तो ये सब बातें कर रहे हैं। घर घर साजही बाहन नाना, हर्षु हृदय पर भात पयाना।
ठीक है, क्योंकि सवेरे जाना है। ठीक है, तो घर घर साज ही वाहन नाना, घर घर में नाना प्रकार के वाहन सज रहा है, जो जिसमें जाएगा। ठीक है, जिसको जिस पर जाने की इच्छा है, जिसके पास जो साधन है। ठीक है, कोई हाथी पे बैठ के जाएगा, कोई घोड़ा पे बैठ के जाएगा, कोई रथ पे बैठ के जाएगा, कोई बैलगाड़ी पे बैठ के जाएगा, जिसके पास जो साधन है सब अपने अपने वाहन सब सजाने लगे, क्योंकि हर्ष हृदय पर भात पयाना, क्योंकि सवेरे चलना है, सबके हृदय में बहुत खुशी है, उमंग है, और इसलिए सब अपने अपने वाहन सब सजाने लगे। भरत जाई घर कीन विचारू, अब भरत जी अपने घर में जाकर के, माने दोनों भाई भरत शत्रुघ्न अपने अपने घर में चले गए। ठीक है, और जाकर के भरत जी जाके विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? नगरु बाजी गज भवन भंडारू, संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलऊ तजी ताही। यह विचार कर रहे हैं। बोलते हैं ये नगर, हाँ, ये हाथी घोड़ा रथ भंडार धन कोश, ठीक है, राजकोष संपत्ति, ये सब तो रघुपति के आही, ये सब तो राम जी के हैं। ठीक है, वे सोचने लगे। देखिए ऐसे नहीं है, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन ठीक वक्त में प्रयोग शब्द दक्ष, वो दक्ष होता है, हर चीज में दक्ष है वो। ठीक है, एक्सपर्ट है सब। यहाँ पर जब आसक्ति नहीं, पर किसी में कोई आसक्ति नहीं, वे अपने विषय में सोचते हैं कि ये सब कुछ तो राम जी की संपत्ति है, जी मालिक है। ठीक है, और हम कौन है ना, हम राम जी के सेवक हैं। तो सेवक का धर्म क्या है? सेवक वो अपने मालिक की जो चीजें हैं, जो मालिक की धरोहर है, उसको उसकी देखभाली करें या उसको सुरक्षित रखें। नहीं तो वो कैसा सेवक जो मालिक के धरोहर को सुरक्षित नहीं रख पाए, तो कैसा सेवक? तो इसलिए सेवक होने के नाते बोलते हैं ये सब जो कि संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजी ताही। बोले बिना कुछ प्रयास किए अगर ये सबको छोड़ छाड़ के ऐसे हम चले जाएंगे तो परिणाम न मोरी भलाई, उसका परिणाम कोई बहुत अच्छा नहीं होगा मेरे लिए। समझ रहे हैं? यद्यपि भरत जी के अंदर कोई आसक्ति नहीं, ठीक है, क्योंकि आप सब लोगों ने सुना कि थोड़ी देर पहले वही भरत जी जब उनकी राज तिलक करने की बात चल रही थी, उन्होंने साफ इनकार किया और कितना लोगों के तिरस्कार किए। जिन लोगों ने उनके पीछे पड़ गए थे कि इनका राज तिलक हो, वो पंच को, सभा को, सचिव को, सबकी उन्होंने निंदा की कि आप लोग ऐसे क्यों सोच रहे हैं। तो उनको राज्य सुख पाने का नहीं है, उनके अंदर ऐसे कोई जो है इच्छा नहीं है, लेकिन साथ साथ उनके अंदर यह भावना है कि ये सबके स्वामी, ये सबके मालिक, इस राज्य राजकोष, ये सब का मालिक कौन है? ये सब का मालिक है राम जी। ठीक है, राम जी ये सबके मालिक है। तो जब राम जी मालिक हैं तो राम जी की धरोहर को, राम जी की संपत्ति को छोड़ छाड़ करके
बिना कोई उसकी रक्षा के लिए प्रयास किए सब छोड़ छाड़ के अगर हम चले जाएंगे तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, यानी राम जी खुश नहीं होंगे हमारे ऊपर। समझ रहे हैं? तो एक तरफ उनकी भावना है कि भगवान से मिलना, दूसरी तरफ वे अपने कर्तव्य में अवहेला भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अब इस राज्य को देखभाल करने वाला कोई नहीं, तो इसीलिए इस राज्य को जैसे तैसे छोड़ के चले जाना यह कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए उनके विचार में कितनी स्पष्टता है, और इसी को कहते हैं एक्सपर्टीज, यही है कि आप हर चीज को, भक्त है तो ऐसा नहीं कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जाने दो वहां कुछ हुआ तो, यहाँ कुछ हुआ तो जाने दो, बोले ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं होते हैं भक्त, दक्ष होते हैं। भगवान भक्त के लक्षण में कहते हैं कि वो दक्ष है, वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, वो भगवान के भक्ति में सराबोर हो जाता है, और साथ साथ वो जो है अपना दायित्व को भी सुचारू रूप से निभा सकता है। यही तो दक्षता है। ठीक है, अपने दायित्व को सुचारू रूप से निभा, पद्मपत्रम इव अंबसा, जल में जैसे कमल है ठीक वैसे ही अस्पर्श रहकर, जल को जैसे कमल स्पर्श नहीं करता है ठीक वैसे ही भगवान के जो भक्त होते हैं वे अपने दायित्व को निभाते हुए भी संसार से अनासक्त होकर, संसार को बिल्कुल स्पर्श नहीं करके वे भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसलिए भरत जी यहाँ पर सोचने लगे कि अगर इस राज्य को हम ऐसे ही छोड़ के जाएंगे ये अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए हमको सोचना पड़ेगा, इस राज्य की सुरक्षा के विषय में सोचना पड़ेगा। पाप शिरोमणि साई दोहाई। ठीक है, यहाँ पर दोहाई का अर्थ नहीं है सौगंध, यहाँ पर दोहाई का अर्थ है द्रोह। साई दोहाई माने स्वामी द्रोह। ठीक है, क्योंकि ये मेरे स्वामी, ठीक है, राम जी की संपत्ति है, राम जी का राज्य है, तो इसीलिए अगर हम राम जी के राज्य को, राम जी की संपत्ति को क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं देंगे और उसका तिरस्कार करेंगे तो इसमें हम स्वामी द्रोही कहलाएंगे। और स्वामी द्रोही जो होता है वो पाप शिरोमणि, ठीक है, वो सबसे बड़ा पापी कहलाएगा। ठीक है, तो भगवान की दी हुई चीजों को भी सही सही उसके देखभाल करते हुए उसको जो है ठिकाने लगाना भी ये भक्त का कर्तव्य है। ठीक है, यह भी भक्त का कर्तव्य है। सोचने लगे कि नहीं, राज्य को ऐसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है, राज्य को छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए राज्य को किसी के जिम्मा देकर राज्य की सुरक्षा के विषय में जब तक हम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक हमको राज्य छोड़ना उचित नहीं होगा। तो इसलिए वे विचार करने लगे, बोले ऐसे अगर नहीं करेंगे तो स्वामी द्रोही कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पुनः ये भरत जी की जो है ना अद्भुत स्वभाव है, जो कि आज तक बड़े बड़े कवि लोग, कविजन माने ज्ञानी लोग भरत जी के स्वभाव को समझ नहीं पाए, और भरत जी के इस तरह के स्वभाव को देख करके बड़े बड़े ज्ञानी लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे, हो भी रहे हैं आज का। भरत जी के ना ये साधारण व्यक्ति की बुद्धि की बात नहीं है।
जो भरत के मन में जरा से भी राज्य की आसक्ति नहीं, वो भरत अब उसी राज्य के लिए, उसी राज्य की सुरक्षा को अपना दायित्व मान रहे हैं, क्योंकि वो अपने प्रभु श्री राम जी की संपत्ति है। ठीक है, भरत जी के स्वभाव को समझना बड़ा कठिन है। कैसे, देखिए, अद्भुत उनके जो है स्वभाव है। अपने मन में कोई आसक्ति नहीं है, अपने आप को समझना क्या है कि सब कुछ परमात्मा का है, मैं तो केवल ट्रस्टी हूं। ठीक है, हम लोग जब वेदांत पढ़ रहे थे ना, हमारे आचार्य सब लोगों को एक स्टिकर दे रखे थे। ठीक है, बोले सब अपने अपने रूम में लगाओ, क्योंकि मात्र 2 साल के लिए हम लोग वेदांत कोर्स करने जाते थे। उसमें भी बड़ी आसक्ति हो जाती थी, 2 ही साल रहना है, जबकि गुरुकुल में मात्र 2 ही साल पढ़ने के लिए हम लोग जाते थे। उस 2 साल के अंदर किताब कॉपी, तो कभी किसी को तुलसी माला मिल गई, मान लो कोई स्वामी जी ने प्रसाद के तौर पे, किसी को कोई ब्रह्मचारी, कोई वृद्ध स्वामी जी हैं, उनकी सेवा कर दी, तो इसलिए स्वामी जी खुश होकर उसको एक तुलसी माला दे दी। किसी को एक जो है रुद्राक्ष माला मिल गई, किसी को एक भगवत गीता के प्रति एक छोटी सी जो है सुंदर से, हाँ, किताब मिल गई। ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें कोई कोई स्वामी जी लोग दे देते हैं, या कोई कोई जो है बाहर से लोग आते हैं, तो धीरे धीरे आसक्ति होने लग जाती है ना, उसको लेके भी बहुत आसक्ति हो जाती है। तो हमारे आचार्य जो थे वो एक स्टिकर हम सबको दे रखे। ठीक है, बोले कि उसमें क्या लिखा हुआ था, लॉर्ड कृष्णा इज द ओनर ऑफ दिस हाउस, आई एम जस्ट अ ट्रस्टी। ठीक है, उसमें लिखा हुआ था, लॉर्ड कृष्णा इज द ओनर ऑफ दिस हाउस, आई एम जस्ट अ ट्रस्टी। मालिक भगवान है, मैं तो केवल ट्रस्टी हूं। ठीक है, मैं तो बस देखभाल करने का जिम्मा मेरे को मिला है, नहीं तो मालिक तो वह है, परमात्मा है। ठीक है, ये भाव अगर नहीं आएगा तो फिर हम संसार के वस्तु विषय के फेरे में पड़कर फिर अहंकार और ममता में फंस जाएंगे। ठीक है, मैं मालिक हूं तो अभिमान अहंकार आ जाएगा। ठीक है, और ये मेरी संपत्ति, तो ममता भी बढ़ जाएगी। तो इस अहंता और ममता के घेरे में हम फंस जाएंगे अगर हम मानेंगे कि मैं मालिक हूं, ये सब कुछ मेरा है। ठीक है, ये भाव से ऊपर उठना चाहिए, भरत जी के जैसे मन में होना चाहिए, ये मेरा नहीं है, ये प्रभु का है, बस केवल मेरा दायित्व है कि प्रभु का धरोहर को मुझे संभाल के रखना। भगवान ने मुझे सौंपा है इसकी देखभाल के लिए, तो इसलिए केवल इसकी देखभाल मुझे करनी है और कुछ नहीं। उसमें अपनापन नहीं होना चाहिए, उसमें अपने अंदर स्वामीपन नहीं आना चाहिए। हम केवल सेवक हैं, स्वामी तो परमात्मा है। बार बार अपने आप को ये बोलना चाहिए। कभी कभी कोई कोई ना हमसे पूछते हैं, बोले अम्मा अगर मान लीजिए आपको कोई दूसरे आश्रम में भेज दिया जाएगा, यहाँ से आप इतने सालों से बोकारो में, तो हम लोग कितनी श्रद्धा के साथ आपको कई चीजें दे रखी है। ठीक है, आपके व्यवहार के लिए हम लोग दिए हैं, तो आप उन चीजों को लेके जाओगे कि छोड़ के जाओगे? मैं बोले सब छोड़ के जाऊंगी। है, हम लोग आपको दिए हैं और आप सब छोड़ के चली जाएगी? मैं बोले हाँ, केवल मेरे व्यवहार किए हुए कपड़ों को मैं लेके जाऊंगी, मेरे किताब कॉपी को मैं लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरे को अध्ययन करना है, तो मेरे किताब कपड़े मेरे, बस इसके अलावा जो सब चीजें हैं वो यही के यही पड़ी रहेगी। ये तो बुरी बात है ना माँ, हम आपके लिए दिए थे और आप छोड़ के जाओगी। हाँ, बोले कि आपको लगता है कि आप दे रखी थी,
हमको तो लगता है ये सब जो है बस आश्रम के लिए है, ये सब के मालिक गुरुदेव हैं, मुझे क्या करना है। तो फिर आप जहां जाओगे वहां मान लो कि ऐसी सुविधा ना हो तो, बोले नहीं हो तो वो मेरी साधना। ठीक है, हम ढोके सब थोड़ी ले चलेंगे, वो नहीं। बोले कितने आसानी से आप छोड़ देती हो। मैं बोली क्योंकि कोई भी क्षण मेरे मन में नहीं आता है कि ये चीज मेरा, इसका मालिक मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। हम लोग कभी ऐसे सेंटेंस बोलते ही नहीं। हम लोग कहते हैं ये आश्रम का है, हम लोग कभी नहीं बोलते हैं ये मेरा है। ऐसा सेंटेंस कभी आता ही नहीं। ठीक है, ये आश्रम का है, ये चिन्मय मिशन का है। ठीक है, कोई हमसे पूछता भी है अगर आकर के ये किसका है, हाँ ये चिन्मय मिशन का है, ये घर किसका है, ये चिन्मय मिशन का आश्रम है। ठीक है, ये सामान किसका है, चिन्मय मिशन का है। तो इसलिए हम लोगों को कभी लग, सब भगवान का है। तो इसलिए आ जाएगा हमारे मन में, हम अहंता और ममता में फंस जाएंगे। आज है तो अच्छी बात है, कल नहीं रहेगा तब भी कोई बुरी बात नहीं है, तब भी बढ़िया। ठीक है, जिसका था उसको सौंप दिए, फिर वे जहां भेजे वहां भी बड़े मजे से रहेंगे। ठीक है, तो ये भाव होना चाहिए। तो भरत जी यहाँ पर इसीलिए कहते हैं कि अगर हम इसकी व्यवस्था नहीं करेंगे तब तो अच्छा नहीं होगा। तो करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई कि न कोई। बोले सेवक वही है जो स्वामी के हित करे, भले लोग लाख दोष दें उस पर। माने उनका कहने का मतलब है कि अगर वो राज्य के बारे में सोचेंगे, अभी राज्य के लिए उनका जो दायित्व तो वो पूरा करेंगे, हो सकता है लोग बोलेंगे देखो भरत जी के मन में कितनी आसक्ति आ गई। बोले लाख लोग बोले मेरा दोष, हाँ देखें लोग, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि स्वामी, मेरे स्वामी की जो संपत्ति है मुझे उसकी देखभाल के लिए कुछ करना होगा। ठीक है, वही सच्चा सेवक है। अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हूं निज धर्म न डोले। ऐसे विचार करके भरत जी क्या किए ना, वैसे वैसे सब पवित्र सेवकों को बुलाए। ठीक है, सुचि सेवक माने पवित्र सेवकों को, पवित्र सेवकों को यानी जिनका मन बड़ा पवित्र, जिनका मन बहुत पवित्र स्वच्छ निर्मल मन वाले। ठीक है, जिनके मन में कोई पाप छल कपट नहीं है, जिनके अंदर धन हड़पने की भावना नहीं है, जो लालची नहीं है, ऐसे कुछ अच्छे सेवकों को भरत जी बुलाए। जे सपने हूं निज धर्म न डोले, जो लोग की सपने में भी अपने धर्म से च्युत नहीं होते हैं, अपने धर्म से जो है जो लोग हटते नहीं, तो ऐसे लोगों को भरत जी बुलाए। कही सबु मरमू, और सारे मर्म उनको कहकर सुनाए। मर्म कहने का अर्थ है सारी जो सारी बातें, हाँ कि क्यों वे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हाँ क्या कारण है, सब बातों को खोल करके वे अपने सेवकों को समझाए। और धर्म भल भाषा, बहुत उत्तम शब्दों में उन्होंने जो है उनको धर्म का ज्ञान भी दिए। देखो कितना, माने ऐसे नहीं, भले वे जानते थे कि ये सब के सब बड़े पवित्र सेवक हैं, सबके मन बहुत स्वच्छ है, निर्मल है, इसके बाद भी भरत जी उनको धर्म का ज्ञान दिए कि देखो तुम्हारा धर्म क्या है। जैसे मैं अपना धर्म कर रहा हूं, मेरे प्रभु का हाँ ये धरोहर है, उसकी सुरक्षा के बारे में मैं सोचता हूं, जरा सा भी जो है मेरे को इस राज्य के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। ठीक है, ठीक उसी तरह से
तुम्हारा भी धर्म है कि तुम अपने स्वामी के दिया हुआ कार्य को पूरा करो। ठीक है, सो उनको, उन सेवकों को उनके धर्म के विषय में अवगत कराए। जो जेहि लायक सो तेहि राखा। और जो सेवक जिसके लायक, कोई राजकोष संभालने के लायक है, कोई जो है अंतपुर की देखभाल कर सकता है, कोई बाहर से जो है पूरे दुर्ग को देखभाल कर सकता है, कोई पूरे नगर के देखभाली कर सकता है, ऐसे जो जिसके लायक है उसको वहां वहां उन्होंने रखा। करी सबु जतनु राखी रखवारे, राम मातु पहि भरतु सीधा। सारी व्यवस्था करके भरत जी जो है रखवाली, सब रक्षकों को रखकर फिर वे जो है राम मातु पही कौशल्या जी के पास गए। वो बिल्कुल अपनी माँ के पास नहीं जा रहे। भरत जी लगता है कैकेयी को पूरा भूल गए हैं पूरी तरह से, उसका मुंह देखना नहीं चाहते। तभी तो आए थे जब बोले थे जाओ पीछे जाके बैठो, मुंह काला करके मेरे सामने मत आओ, है ना। तो इसलिए वे कैकेयी जी के पास नहीं जा रहे हैं, कौशल्या जी के पास जा रहे हैं। तो आर्त जननी जानी सब, भरत स्नेह सुजान, कहे बनावन पालकी, सजन सुखासन जान। अब भरत जी जब कौशल्या जी और सुमित्रा जी इन सब को देखते हैं, समझते हैं क्या न, आर्त जननी जानी सब, सारी माताएं सब बड़ी आर्त हो गई थी। ठीक है, आर्त हो गई थी एकदम, माने जैसे कि लग रहा था कि मौत के मुंह तक पहुंच गई थी। राम जी के विरह में अब सब के सब बड़ी आर्त थी और सब देखना चाहती थी राम जी को। ठीक है, तो इसीलिए भरत स्नेह सुजान, भरत जी जो कि स्नेह के सुजान, स्नेह के परम ज्ञानी है, प्रेम को समझने में भरत जी जैसे चतुर और कोई नहीं हो सकते हैं, ऐसे परम ज्ञानी, स्नेह के प्रेम के परम ज्ञानी भरत जी वे समझ रहे थे उनकी, और सब माताएं सब के सब आर्त हो गई थी। तो कहे बनावन पालकी, इसलिए पालकी को सजाने के लिए उन्होंने कह दिया। ठीक है, कि माताओं को भी लेके चलना है कहने का अर्थ। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने पालकी सजाने को बोले। फिर सजन सुखासन जान, तथा सुखासन यान सजाने को, सुखासन यान यानी जिसमें बैठने की बड़ी सुविधा हो, अच्छी तरह से बैठ के जाया जा सकता है, तो ऐसे जान मतलब यान। ठीक है, उड़ीसा के लोग भी, उड़िया, बंगाली, है ना, असामी, ये सब लोग जो है ये भी य को ज करके बोलते हैं। ठीक है, जान बोलेंगे, जान वाहन बोलेंगे, है ना, यान वाहन को बोलेंगे जान वाहन। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी यहाँ पर जो है, देखिए सारे लोक भाषा में ये य शब्द का अपभ्रंश हो जाता है प्रायतः। ठीक है, तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी यान के लिए जान प्रयोग किए हैं। ठीक है, और हम ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहां पर य को ज बोलते हैं। ठीक है, यमुना जी को जमुना बोलते हैं, है ना, बोलते हैं तो, है ना, यज्ञ को जग बोलते हैं, है ना, कितने सारे, युग युग को जुग जुग जियो, है ना, हाँ, लल्ला मेरे जुग जुग जियो। तो ये सब कितने सारे ऐसे हैं जो कि य को हम लोग ज करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, हिंदी में भी लोग जो लोक भाषा बोलते हैं, तो अवध भाषा कहिए, ब्रज भाषा कहिए, ये सब भाषाओं में भी य को ज ही होता है। और केवल मात्र ये ऐसा नहीं कि ईस्टर्न इंडिया के लोग बोलते हैं, बल्कि सब जगह के लोग बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थान की जो प्रचलित भाषा है, लोक भाषा है, उस लोक भाषा में य का ज उच्चारण होता है। कई एक शब्दों में
य का जो उच्चारण होता है। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे जो है सुंदर सुखासन से युक्त, जिसमें माताएं आराम से बैठ के जा सकती है, ऐसे यान सब प्रस्तुत करने को उन्होंने कह दिया। चक चक्की जिमीपुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। बोले नगर के नर नारी सब जो थे वो क्या थे ना, चक्क चक्की चक्रवाक चक्रवाकी के समान, जो कि प्रातः काल, हाँ, चहत प्रात उर आरत भारी। बोले बड़े आर्त होकर प्रातः काल को देखना चाहते थे, कब सवेरा हो, क्योंकि जैसे प्रातः काल होते ही चक्रवाक चक्रवाकी मिल जाते हैं, ठीक है, और जैसे ही शाम ढलने लगती है तो चक्रवाक चक्रवाकी वे अलग हो जाते हैं। चंद्रमा जैसे आकाश में आते हैं तो चक्रवाक चक्रवाकी अलग हो जाते हैं। विरह में रात भर वे रोते हैं और दिन में चक्रवाक चक्रवाकी मिलते हैं, ठीक है। इसलिए चक्रवाक चक्रवाकी को पक्षी के जोड़ा है, उनको जो है सूर्य भगवान बड़ा पसंद है, क्योंकि वे मिलते हैं, उनका मिलन होता है। और चंद्रमा उनको पसंद नहीं, इसलिए चंद्रमा जब आकाश में आते हैं चक्रवाक चक्रवाकी रोते हैं, क्योंकि उनका विरह होता है, वियोग होता है, ठीक है। नारी प्रातः काल की इंतजार कर रहे थे चक्रवाकी के जैसे, क्योंकि प्रातः काल होने से उनको राम जी के पास जाना होगा, राम जी से भेंट होगी, ठीक है। इसीलिए वे लोग सबके सब बहुत आर्त हो रहे थे, प्रातः काल को होना चाहते थे। जागत सब निशि भयो बिहाना, सारी रात जागते जागते बिहान हो गया, सवेरा हो गया, ठीक है। सारी रात जागे जागे, किसी को नींद नहीं आ रही है, सबके अंदर इतना उत्साह इतना उमंग कि कोई सो नहीं पा रहे, सवेरे होके जाना है जाना है जाना, ठीक है। कोई रात भर सोए नहीं, अपने प्रियतम से मिलने जाना है, ठीक है। तो इसीलिए सबके सब बड़े रात भर ऐसे ही भाव के साथ जगे रह गए। भरत बुलाए सचिव सुजाना, अब भरत जी बड़े चतुर सचिवों को बुलाए और कहे लेहु सब तिलक समाजू, उन्होंने कहा सारे राज तिलक के सारे सामान लेके चलो, अपने राज तिलक के लिए नहीं, वहां पर हम राम जी के राज तिलक कराएंगे। हाँ? यहां उनका नहीं हुआ ना, हम वहां पर कराएंगे, गुरु जी साथ में जा रहे हैं तो हम वहां पर करेंगे, ठीक है। इसलिए लेहु सब तिलक समाजू, बन ही देव मुनि राम ही राजू। नहीं हो पाया, लेकिन वन में वहां पर राज तिलक कर देंगे, वही राजा माने जाएंगे, राजा तो वही है, उनके राज तिलक हम वन में कर देंगे। बेग चलो सुनी सचिव जो हारे, तो जल्दी चलो, ये सचिव जो है वंदना की और करके तुरंत तुरग रथ नाग सवारे, सब के सब तुरंत ये सचिव लोग जो है रथ, हाथी, नाग जो है ना हाथी के लिए है, हाथी का भी एक नाम नाग है, ठीक है। ये नाग शब्द का अनेक अर्थ है, ठीक है, बहुत अर्थ है नाग शब्द का। नाग तो सर्प ही होता है, ये तो कॉमन है, लेकिन नाग का अर्थ पशु है, नाग का अर्थ हाथी है, ठीक है। तो इसलिए नाग के बहुत सारे अर्थ हैं। तो कहते हैं कि रथ हाथी सब जो है जल्दी जल्दी सब सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राहु। अरुंधति जो कि वशिष्ठ जी की पत्नी और दक्ष की कन्या, ठीक है, अरुंधति है ना, भूल गए, अच्छा ठीक है। तो दक्ष की एक कन्या नहीं ना है, ठीक है। तो उनके सब अलग अलग कन्याओं को वे अलग अलग सब दे रखे थे, हैं। कुछ कन्या को धर्म स्वीकार किए, है ना, कुछ को ऐसे
ऋषि वशिष्ठ, एक अरुंधति के साथ विवाह हुआ वशिष्ठ जी का, फिर शंकर जी की, हाँ, सती जो है शंकर जी की पत्नी बनी। तो फिर बहुत सारे उनके नक्षत्र सब भी जो है उनकी कन्याएं थी, बहुत सारी कन्याएं थी दक्ष के, ठीक है। तो इसलिए बोलते एक कन्या उनकी अरुंधति भी है। तो दक्ष की कन्या है अरुंधति और वशिष्ठ जी की पत्नी, तो अरुंधति अपनी पत्नी को साथ लेके गए, ठीक है। हाँ हाँ, दक्ष प्रजापति। तो वशिष्ठ जी जो है अरुंधति को साथ लेके गए और साथ साथ और अग्नि समाओ, और बोलते हैं कि अग्नि की सामग्री लेके गए। क्यों अग्नि की सामग्री? क्योंकि यह कहा गया है कि गृहस्थों के लिए जो है, गृहस्थ या जो तपस्वी होते हैं, तो उनके लिए कुछ कुछ अग्नि जो है नित्य प्रतिदिन उनको कुछ आहवनीय अग्नि, और ऐसे 3 प्रकार की अग्नि है जो मैं भूल रही हूँ, 3 प्रकार के अग्नि है। एक है अग्निहोत्र अग्नि, आहवनीय अग्नि, और एक है, ऐसे 3 अग्नि के विधान दिए गए हैं, ठीक है। ये करने का विधान दिया गया है। इसके अलावे भी विशेष दिनों में भी जो है, जैसे पूर्णिमा के दिन, ठीक है, तो पौर्णमासी करना होता है, और उसमें जो है निर्दिष्ट विधान है, ठीक है। अलग अलग पर्वों में, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांत, ये सब दिनों में अग्निकर्म करना जो है ये विधान है, ठीक है। और फिर यह भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति, कोई गृहस्थ, ठीक है, बोलते कि 13 दिन से अधिक अपने अग्नि को, पहले क्या होता था कि ये गृहस्थ लोग भी ऐसे इतनी शुद्ध जीवन यापन करते थे, उनके घर में जो अग्निहोत्र अग्नि जो है वो सदा प्रज्वलित रहती थी, उसी से वे लोग जलाते थे, ठीक है। माने अग्नि बुझती नहीं थी। ऐसे भी आप थोड़े पुराने जमाने में जाओ तो अपने घरों में भी हमने देखा है, ठीक है, चूल्हा में जो है अग्नि रहती थी, उसी से फिर सवेरे उसमें जलावन डाल करके फिर जलाया जाता था, है ना। तो गृहस्थ के घरों में दक्षिणाग्नि, आहवनीय अग्नि, अग्निहोत्र, ऐसे 3 प्रकार के, ठीक है, अग्नि जो है वो सदा प्रज्वलित रहती है, ठीक है। तो बोलते 13 दिन से अधिक जो है अग्नि को ऐसे छोड़ करके नहीं जाया जाता है, माने गृहस्थ को लौट आना चाहिए 13 दिन के अंदर। और अगर वो ज्यादा समय के लिए जाते हैं तो फिर अग्नि सामग्री लेके जाएं, फिर जो है वो जहां जहां अपना ठिकाना रखेंगे वहां वहां उनको करना पड़ेगा, नित्य प्रतिदिन उनको करना। तो यहाँ तो कोई गारंटी नहीं, राम जी के पास जा रहे हैं, कितने दिन में लौटेंगे कोई ठिकाना तो है नहीं, वन में जा रहे हैं, कहाँ भेंट होंगे पता नहीं, कितने समय लग जाएंगे, तो इसलिए वे अपने अग्नि सामग्री सब साथ में लेके जा रहे हैं। समझ रहे हैं किस तरह से अनुष्ठान का महत्व था, कितना महत्व अनुष्ठान का। अग्नि कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म, यज्ञ दान और तप, ये 3 को कभी नहीं त्याग करना चाहिए, न त्याज्यम, इसको कभी नहीं त्याग करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वशिष्ठ जी अपने अग्नि सामग्री सब लेके गए। सबके पीछे रहस्य है, ऐसे खाली स्टोरी जैसे पढ़ के चलने से नहीं होगा, है ना। तो सबके रहस्य को समझना पड़ेगा, किस तरह से हमारे शास्त्रों में कैसे विधि विधान सब दिए गए हैं, लोग कैसे निष्ठा पूर्वक पालन करते थे, ठीक है, कितनी निष्ठा के साथ पालन करते थे। तो अरुंधति को साथ में लिए वशिष्ठ जी जो है अपने अग्नि सामग्री सब लेके गए।
रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राव। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी रथ पर चढ़ के गए। फिर उनके पीछे पीछे विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। फिर उसके बाद ब्राह्मणों के समूह सब गए, जो कि बोलते हैं कि अलग अलग वाहन में चढ़ के गए, जो कि सबके सब अपने तप तेज में माने बहुत ज्यादा दीप्यमान हो रहे थे। ऐसे ब्राह्मण लोग सबके सब गए। नगर लोग सब सजी सजी जाना, और नगर के लोग सब अपने यान को सजा करके सब जो है निकले। चित्रकूट कह कीन प्रयाना, चित्रकूट की ओर सब प्रयाण किए। ठीक है, सब आगे बढ़े। ठीक है, और शिबिका सुभगन जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। शिबिका जो पालकियां सब थी, जिस पर सब रानियां बैठी हुई थी, इतना सुंदर कि उसको बखान नहीं सकते हैं। इतनी सुंदर पालकियों पर रानी सब बैठ करके जा रही थी, जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई, सुमिरी राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। अब नगर को अच्छे सेवकों को माने सौंप कर सादर सकल चलाई, सबको जाने दिए पहले और सबको चलने को कहा। उसके बाद ही सुमिरी राम सिय चरण तब, राम सीता जी के चरणों को सुमिरण करके तब चले भरत दो भाई। उसके बाद भरत शत्रुघ्न दोनों भाई तब चले। माने नगर के लोग जो जो सब जाना चाहते थे, उन सबको जाने दे करके अंत में भरत शत्रुघ्न फिर गए। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करिनी चले तकी बारी। ये सारे नगरवासी जो है, ये सब राम जी के दर्शन के लिए उतावले हो रहे हैं। तो बोले कि राम दरस वश, सब राम जी के दर्शन के वश में हुए हैं। बोले क्या उतावली दिख रही है? बोले जैसे जनु करी करीनी चले तकी बारी। करी करीनी माने हाथी हथनी। ठीक है, करी मतलब हाथी होता है, करी करीनी मतलब हाथी हथनी। जिस तरह से जल ताक कर जैसे होते हैं, उतावले होते हैं, क्योंकि हाथी को बहुत जल क्रीड़ा में बहुत आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि हाथी जब घूमता है ना, तो वो अपने शरीर में बालू फेंक फेंक के खेलता है, फिर उसको जल में जाके साफ करता है, कुहारा मार के अपने शरीर को साफ करता है। ठीक है, विचित्र हाथी के कंडीशन है, पता है ना। फिर नहा के ऊपर जब उठता है, फिर बालू फेंक करके सुखाता है अपने शरीर को। हाँ हाँ, तो इसलिए वो फिर जो है, जो धुल के स्नान करके निकला, तो फिर वो जो है बालू छिड़का के शरीर को वो जो है सुखाता है। तो फिर शरीर गंदा होता है, तो उसको फिर मन करता है जल के अंदर जाके फिर शरीर को साफ करने का, इसलिए उसको जल से बड़ा प्रेम है। ये हाथी जो है जल क्रीड़ा करने में बड़ा मस्त रहता है। तो इसलिए जैसे हाथी हथनी जल ताक करके जैसे खुश हो जाते हैं, इसका दो अर्थ है। ठीक है ना, बारी का अर्थ है बगीचा भी है। ठीक है, बारी का अर्थ बगीचा भी है। तो हाथी जो है ना, वो तो क्या बोलते हैं, है ना, पत्तों को खाता है। तो इसलिए हाथी जब अच्छा बगीचा उसको मिलता है ना, वो बड़ा खुश हो जाता है कि खाने को मिलेंगे, बहुत पत्ते मिलेंगे खाने को, इसलिए खुश हो जाता है। या तो हाथी हथनी जो है वे बगीचा देख करके खुश हो जाते हैं जैसे, या बारी मतलब जल भी होता है, बारी मतलब जल है। ठीक है, तो बोलते हैं या जल को देखकर जैसे हाथी हथनी खुश हो जाते हैं, ठीक वैसे ही नगर के नर नारी सब राम दर्श वश, राम जी के दर्शन के वश में हो गए हैं। अब कोई नियंत्रण में नहीं, सब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।
तो वन सिय राम समुझी मन माही, सानुज भरत पया दही जाई। अब क्या है, भरत जी देखिए, फिर उनकी महानता को देखिए। वे सोच रहे हैं कि वन में सीता राम जी, अपने मन में सोच रहे हैं, समुझी मन माही, अपने मन में सीता राम जी का विचार करके, वन में सीता राम जी का विचार करके, यानी वे वन में रहते हैं, कंटक पर खाली पैर चलते हैं, ठीक है, तपस्वी वेश लिए, ऐसे ही जो है वे जमीन पर सोते होंगे, खाली पैर चलते होंगे, तो कितना कष्ट उठाते हैं, ये मन में सोच करके भरत जी सानुज भरत पया दही जाही, ठीक है, भाई शत्रुघ्न के साथ भरत जी पया दही मतलब पैदल चल के जा रहे हैं, रथ पर नहीं जा रहे हैं बैठ के। क्यों? क्योंकि राम जी जो तपस्या किए हैं, राम लक्ष्मण जी उधर, सीता जी तपस्या कर रहे हैं, तो हम भी वैसे ही तपस्या करेंगे। जब मेरे प्रभु रथ पर नहीं बैठ रहे हैं तो हम किस रथ पर बैठेंगे, ठीक है। जब मेरे भगवान, हाँ, सुख सुविधा को छोड़ दिए हैं, जब मेरे भगवान को सुख सुविधा नहीं मिली तो फिर हम क्यों, तो इसलिए वे पैदल चले जा रहे हैं। देख स्नेह लोग अनुरागे, उतरी चले है गया रथ त्यागे। और जब लोगों ने, प्रजा लोग जब देखे ऐसे शत्रुघ्न और भरत जी खाली पैर में पैदल चले जा रहे हैं, तो तब लोग भी बड़े प्रेम, उनके प्रति लोगों के मन में प्रेम उमड़ा, तो सब अपने अपने रथ छोड़ करके, हाथी घोड़ा छोड़ करके वे सब भी पैदल चलने लगे उनके साथ। जाई समीप राख निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। तब राम जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जा करके बोली, समझाई, बड़े कोमल वचन बोली। क्या बोली? बोलती कि तात चढ़ाऊ रथ बलि महतारी, तुम्हारी ये माँ बलिहारी जाती है, ठीक है, तुम हे तात तुम रथ चढ़ो, बड़ी प्रशंसा करती है। बोलती है बेटा तुम रथ चढ़ो, क्यों? होई ही प्रिय परिवार दुखारी। बोले नहीं तो सारा परिवार तुम्हारा, ये जो प्रिय परिवार, ये सब दुखी हो जाएंगे, सबके सब पैदल चलेंगे, कष्ट होगा, है ना, सब कष्ट नहीं उठा पाएंगे, बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी जा रहे होंगे, तो सबको कष्ट होगा। तुम्हारे चलत चली ही सब लोग, तुम्हारे चलने के कारण सब लोग भी पैदल चलेंगे। सकल शोक कृश नहीं मग जोगु, और सब के सब बोलते शोक कृश, सबके सब शोक के कारण दुबले पतले हो गए हैं। जब से राम जी गए, लोगों का तो खाना पीना दुश्वार हो गया, है ना, तो सब तो शोक में ऐसे जो है दुबले पतले हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। ऊपर से जब पैदल चलेंगे तो उनका क्या हाल होगा। तो नहीं मगज जोगू, वे लोग जो है पैदल चलने के योग्य नहीं है, ठीक है, मगमन मार्ग। तो ऐसे जो है रास्ता, इस रास्ते के, ऐसे वन रास्ता के योग्य ये लोग नहीं है, इतने कमजोर हैं सब, ठीक है। तो इसलिए बेटा तुम पैदल मत चलो, तुम रथ पर सवार हो जाओ। सिर धरी वचन चरण सिरुनाई, माता के वचनों को, हाँ, शिरोधार्य करके माँ के चरणों में सिर नवाकर रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। दोनों भाई तब रथ पर चढ़कर फिर चले, ठीक है। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। जैसे भगवान राम जी किए थे ठीक वैसे ही। तो पहले दिन ये तमसा नदी के किनारे जो है विश्राम किए, दूसरे गोमती नदी के तीर पर निवास किए, ठीक है। हालांकि राम जी सीधा दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर पहुंच गए थे। राम जी को श्रृंगवेरपुर में 2 ही दिन लगे थे, वेराज भरत जी 4 दिन लिए, ठीक है। उसका कारण क्या है? क्योंकि सारे राज्यवासियों को लेके जा रहे हैं, ठीक है।
तो इसलिए वहां तो अकेले राम जी थे, और दूसरी बात है राम जी जल्दी से जल्दी नगर से बाहर निकल जाना चाहते थे, और यहाँ तो भरत जी नगर वासियों को लेके जा रहे हैं, तो इसलिए कम कम दूरी पर वे विश्राम करने लगे। तो पहला दिन उन्होंने तमसा नदी के तीर पर विश्राम किए, दूसरा गोमती तीर निवासु, दूसरे दिन गोमती नदी के तीर पर निवास किया। और फिर जब लोग जा रहे हैं तो लोग कैसे, देखिए नियम व्रत कर रहे हैं, बोले पय आहार फल असन एक निशि भोजन एक लोग करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। पय पहार, कोई जो है एक बार दूध का आहार लेते हैं, कोई दूध, पय आहार मतलब कोई दूध आहार लेकर के रहते हैं। फल असन एक, और दूध कोई लेके रहता है पी करके, कोई फलाहार करके रहता है, इसी भोजन एक लोग, कोई कोई दिन भर उपवास रह के रात में एक वक्त खाते हैं, ठीक है। ऐसे तो करत राम हित नेम व्रत, राम जी के हित के लिए लोग विभिन्न प्रकार के व्रत नियम कर रहे हैं। सोचिए, राम जी की मां को छोड़ दीजिए, अयोध्यापुर के लोग राम जी के कल्याण के लिए, राम जी के भलाई के लिए, राम जी के सारे जो है उनके अनिष्ट दूर हो जाए, तो इसलिए सब नियम व्रत लोग करने लगे। परिहरि भूषण भोग, अपने आभूषण संपत्ति भोग सब त्याग करके सब के सब एक प्रकार से जो है साधक जीवन जीने लगे थे। सही तीर बसी चले बिहाने, फिर उसके बाद तीसरा जो उनका ये हुआ विश्राम, वह कहां पर ना, सही तीर। सही मतलब क्या है, तो बोले सही तीर, सही नदी, सही नदी कौन सा, बोले स्यंदिका नदी, जो रायबरेली के पास होकर के गुजरती है, तो बोले स्यंदिका नदी, ठीक है। तो स्यंदिका नदी के किनारे फिर उन्होंने विश्राम किया। फिर करके तीसरा दिन ये चले बिहाने, उसके बाद चौथे दिन श्रृंगवेरपुर सब नियर आने, सबके सब श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंचे, ठीक है। माने अभी श्रृंगवेरपुर के सीमा पर पहुंचे, निकट पहुंचे माने उसकी सीमा पर पहुंचे। और खबर मिल गई किसको ना, गुहराज, निषाद राज गुह, ठीक है। निषादों के राजा, कैवटों का राजा गुह को खबर मिल गई। सोचिए कितना जबरदस्त उनका जो क्या बोलते हैं सेना सबके जो है वो कैसे रखे हुए थे, व्यवस्था कर रखे थे कि उनको तुरंत खबर मिल गई। और श्रृंगवेरपुर में जब पहुंचे, समाचार सब सुने निषादा, निषाद राज सारे समाचार सुने, है ना, अपने कोई सेवक से सारे समाचार सुने होंगे। हृदय विचार कर ये सभी शादा, अब निषाद राज गुह जो है सब विषादा, बड़े विषाद ग्रस्त होकर के हृदय में विचार करने लगे। उनका मन बड़ा खराब हो गया। क्यों विषाद हो गए, विषाद इसलिए ये राम जी तो वन में आ गए, तब भी लोग उनको छोड़ नहीं रहे। ये सब आए हुए हैं यहाँ पर जो है तकलीफ पहुंचाने के लिए या लड़ने के लिए, ठीक है ना। इसीलिए उनका मन विषादग्रस्त हो गया और वे विचार करने लगे, कारण कवन भरत बन जाए, ये भरत जो है वन में जा रहा है कछु कपट भाव मन माही, जरूर कुछ कपट है उसके मन में, नहीं तो ये वन में क्यों जा रहा है। जौपे जियन होती कुटिलाई, अगर उसके मन में कोई कुटिलता नहीं होती तो कतलीन संग कटकाई, है ना, तो साथ में वो इतनी सेना नहीं लेके जाता ना, पूरी सेना लेके जा रहे हैं ना भरत जी, ठीक है। उसके संग सब कोई गए थे ना, सब
नगरवासी, सेना, सचिव सब गए थे, क्योंकि वे तो जा रहे राम जी के राज्याभिषेक करने के लिए वहां, है ना, वो तो सबको लेके गए हैं। तो वो बोलते हैं अगर उनके मन में कोई कपट नहीं होता तो ये सारी सेना लेके क्यों गए? जा नहीं सानुज राम ही मारी, समझते हैं कि सानुज राम ही मारी, छोटे भाई के साथ राम जी को ये मारेंगे। हाँ, मैंने लक्ष्मण सहित राम जी को ये मारेंगे, लड़ाई करके उनको मारेंगे, और पूरा निष्कंटक राज करो, अकंटक राज उसकारी, और मारकर बड़े सुख से वे निष्कंटक राज्य भोग करेंगे। इसलिए जा रहे हैं पूरी सेना लेकर के, ठीक है। भरत न राजनीति उर आनी, भरत ने तो हृदय में राजनीति को आने ही नहीं दिया। मतलब इनको, भरत जी जो है, राजनीति क्या कहती है? राजनीति कहती है कि जो ज्येष्ठ भ्राता है उसको ही राज्यभार मिलता है, वही राजा होना चाहिए। और निषाद राज गुह को क्या लग रहा है कि भरत जी राजा हो चुके हैं, शायद भरत जी राज्य को स्वीकार कर लिया है, इसलिए उन्होंने कहा कि इसने तो राजनीति को हृदय में आने ही नहीं दिया, इसने तो राजनीति को समझा ही नहीं, ठीक है। इतना मूर्ख है भरत कि वो तो समझा ही नहीं, ठीक है। और कहते हैं कि तब कलंकु अब जीवन हानि, इसने तो राजनीति को समझा नहीं, राज्य को ग्रहण कर लिया, तो तब तो उसको केवल कलंक ही लग रहा था, लेकिन अब ये जो आया है सेना लेकर के लड़ने के लिए, अब तो मरेगा ये, ठीक है। ये जो राज्य ग्रहण कर लिया है तो इसीलिए तो इस रहा था, अपकीर्ति इसको हो रही थी, लेकिन अब यहाँ जो वो आया है राम जी और लक्ष्मण जी के साथ लड़ने के लिए, अब तो ये मारा जाएगा, ये बच के नहीं जाएगा। सकल सुरासुर जुर ही जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। तो निषाद राज सोच रहे हैं, बोलते सारे अगर देवता असुरों के सारे जो जुझारू वीर अगर जुड़ई माने जुड़ जाएंगे, सम्मिलित हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, ठीक है, देवताओं के सैनिक और असुरों के सैनिक सब अगर मिल जाएंगे, तब भी कोई राम ही समर न जीत निहारा, कोई राम जी को युद्ध में जीतने वाला नहीं है, नहीं जीत सकते हैं। का आचर जो भरत तो अस करही, नहीं विष बेली अमी फल कर परई। तो बोलते हैं ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, भरत ऐसा कर रहा है जो, क्योंकि बोलते हैं कि विष बेली माने विष की कोई लता, ठीक है, कोई विषैली लता कभी अमृत के फल धारण करेगी क्या? तो विषैला फल ही धारण करेगी, है ना। यानी कई उसकी माँ, तो बोलते हैं कि ऐसे जिसकी माँ विषैली है तो उसका पुत्र कहां से बड़ा पवित्र आत्मा होगा, ठीक है, कैसे उसका पुत्र पवित्र आत्मा होगा। इसलिए ये जो भरत कर रहा है ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, हाँ, तो ये तो होना ही था, लेकिन आज मारा जाएगा, ये मरेगा। ये जो आया है राम जी के साथ लड़ने के लिए, ये खुद मरेगा यहाँ, ऐसे निषाद राज सोच रहे हैं। अस विचारी गुह ज्ञाति सन, कहे सजग सब होहु, ऐसे विचार करके निषाद राज अपने सारे क्या बोलते हैं सारे परिवार और उसके सब जो उसकी सेना, इन सबको बुला लिए, और बुला करके उसके ज्ञाति कुटुंब सबको, जाति वालों को बुला करके बोले कि सजग सब होहु, सब सावधान हो जाओ, ठीक है। हथवास हूं वो रहु तरनी, हथवास हूं, हथवास हूं माने हथवास, हथवास मतलब क्या होता है? पतवार, हाथ के बांस, हथवास, ठीक है। नाविक
जो हाथ में जो बांस ले लेकर के वो जो नाव को खेता है, ठीक है ना, तो वही वही पतवार को हथबांस कहते हैं, ठीक है। तब उन्होंने कहा कि हथवासहु बोरहु तरनी, पतवार को गिरा दो, ठीक है, और तरनी मतलब नाव, नाव को बोरहु डुबा दो, ठीक है। बोरहु हम लोग उड़िया में बोलते हैं बूढ़ी जगह, बूढ़ा, ठीक है। तो नाव को बोरहु, ठीक है, डुबा दो, नाव को डुबा दो, शुद्ध हिंदी में डुबा दो, लेकिन लोक भाषा में जो है बूढ़ा दो, डुबा दो नहीं बोलेंगे, बूढ़ा दो, बोरहु, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि नाव को पलट दो, बुड़ा दो, और हथवास को सब छोड़ दो, ठीक है, गिरा दो, कीजिए घाटा रोहू, और घाट सबको छेंक दो, ठीक है। जो घाट के राह है सबको छेंक लो पूरा, देखते हैं किस रास्ते से जाएंगे, कैसे जाएंगे लोग, गंगा जी पार करना है ना, तो कैसे जाएंगे, हाँ बॉर्डर सीज कर लेना, ठीक है। तो बोले कि कैसे जाएंगे, अब हमारी सीमा लांघेंगे कैसे, यहीं पर हम इनको देख लेंगे, और राम जी के पास जाके क्या लड़ेंगे, यहीं पर हम लोग देख लेंगे। तो इसलिए अपने परिजनों को बुलाकर, ज्ञाति भाइयों को बुलाकर सचेत करा दिए, बोले कि सब सावधान हो जाओ, सब ये करो। उसके बाद क्या होता है वो हम लोग अगले हफ्ता देखेंगे। आज के लिए हरिओम तत्सत, हो गया। पतवार को कहता है हथवास, हाथ के पास हथवास, है ना। नारायण नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सीताराम जय हनुमान, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महाराज की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति, हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम।